हम क्लास 7 चैप्टर 1 साइंस पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे एसेंशियल है, एंड प्रोटीन, विटामिन, फैट्स एंड मिनरल्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, और प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, एंड प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, देयर सराउंडिंग प्रेजेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनके सराउंडिंग पे क्या प्रेजेंस होता है, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों के बारे में देख लिया था। और ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के बारे में भी हमने गिवन डिटेल से देख लिए थे। एंड फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स जो रूट जोन के थ्रू एब्जॉर्ब होके और सराउंडिंग पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होती है, और सनलाइट से जो हमको सनलाइट और क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट पे प्रेजेंस होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेल्स जो होता है, सेल्स क्या होते हैं, एंड सेल्स किससे बने, टीनी यूनिट से बने होते हैं, ये भी देख लिए थे। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये भी देख चुके हैं। एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एंड इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। एंड पत्तियों के जो लीड होता है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और मेसोफाइल सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा एक डोरल फॉर्म होता है, इस पर वाटर इंटर करता है तो ये फूल जाता है, एंड जैसे इस पर वाटर बाहर चला जाता है तो ये सिकुड़ जाता है। और ये जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स प्रेजेंस होते हैं। एंड हमने ये हरी भूरे रंग की पत्तियाँ भी देखी थी। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कैसा होता है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिन पे क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड, और वे अपना फूड सिंथेसिस प्रोसेस से, सिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उससे अपना फूड नहीं बनाते। हाउ दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, वो कैसे सर्वाइव करते हैं एंड अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। एनिमल जो होते हैं और ह्यूमन होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं, पिछले पार्ट में भी पढ़े हमने कि जो प्लांट्स होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं डिपेंड, ह्यूमन एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। दे यूज़ द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। ट्विनिंग अराउंड स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, रूट जोन से मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब होके स्टेम पे जाता है, और स्टेम से लीव्स की ब्रांचेस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं। दिस इज प्लांट कॉल्ड कसकटा, जिसको अमरवेल बोलते हैं, जो कि नीचे ग्राफ में गिवन है। अभी हम देखेंगे इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इस पर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं है। ये रेडीमेड फूड बनाने की जो प्रोसेस है, रेडीमेड जो फूड बनाने की प्रोसेस है, इट्स टेक अ रेडीमेड फूड ऑफ प्लांट। जो प्लांट होता है रेडीमेड फूड बनाने की प्रोसेस है, जिसपे ये जो प्लांट है, इस प्लांट पे जाली जैसी लग गई है, क्लाइंस हो गया होस्ट का, बेलाओं का, जिसको बेला बोलते हैं, और इन पे जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है इस पर क्लाइंबिंग हो जाती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, इस प्लांट पे जो क्लाइंबिंग हुई है उसको होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डेप्राइज द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड पैरासाइट, इस पे जो वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पैरासाइट बोलते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, आर वी एंड एनिमल्स जो होते हैं पैरासाइट ऑन द प्लांट्स। ये होस्ट है, ये अमरवेल कसकटा का प्लांट्स है। इस कसकटा के प्लांट्स में जो प्लांट्स होती है उसमें जो होस्ट लगी होती है, इनसे अपना फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, और होस्ट इसके प्लांट पे ढक लेता है।
Have you seen heart of plant and that can eat animals? Heart of plant that can eat animals. There are few plants which can trap insect and digest them. कुछ न कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसपे कीट आके बैठता है एंड वो अपने कीट को अट्रैक्ट करके और डाइजेस्ट कर लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं. इट इज़ नॉट अमेजिंग सच प्लांट्स में बी गिवन सम अदर कलर. जैसे कि हम पीछे नीचे देखेंगे ग्राफ में गिवन है कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना पिक्चर करके डाइजेस्ट कर लेते हैं. द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव. जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो लीव का मॉडिफाइड पार्ट होता है. लीव का मॉडिफाइड पार्ट पिटर लाइक स्ट्रक्चर. द एपेक्स ऑफ द लीव फ्रॉम अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. जैसे ही एपेक्स जो होता है, लीव का एपेक्स जो होता है वो ओपन होता है, कीट उस पर बैठता है और कीट को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करके और डाइजेस्ट कर लेता है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड. डाउनवर्ड जो प्रोसेस होती है पिक्चर में एब्जॉर्व करने की वो डाउनवर्ड प्रोसेस होती है. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द इन द पिक्चर द लीड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इन द इंसेक्ट गेट्स इंटेंजलेड इनटू द हेयर. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस. इंसेक्ट जो होता है डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्टिव जूस पे जाता है इन द पिक्चर के. और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. जो इंसेक्ट की जो ईटिंग जो प्लांट्स की जो प्रोसेस होती है उसको इंसेक्टिवोरस बोलते हैं. इट इज पॉसिबल है, संभव है सच दैट प्लांट्स नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. इस सब की ज़रूरत होती है और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल से जो ग्रो करते हैं. ये देखने की इस फोटो में गिवन है कि ये जो प्लांट है यहाँ पे प्लांट बैठता है और ये जो लीड है वो ओपन है. अभी ये ओपन होके क्लोज हो जाती है, क्लोज होने से डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टेड होते पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे चला जाता है और फिर वो अपना फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है. प्लांट्स जो होता है अपना फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है. तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है. सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? सेप्रोट्रॉप्स होता है कि जैसे आपने यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट. आपने जो मशरूम्स होंगे मशरूम के पैकेट वेजिटेबल मार्केट में देखे होंगे या फिर गाँव में अधिकतर जब बारिश का टाइम होता है तो मशरूम जो है मशरूम हमको सॉइल में उगे हुए दिखाई देते हैं. यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में हमको अधिकतर देखने को मिलते हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. पैकेट्स ऑफ मशरूम ग्रोइंग ऑन डेकेड मैटर. जो मशरूम का पैकेट है इसमें हमको देखने के मिलेंगे एक्टिविटी जो होती है. एक्टिविटी के नीचे हमको एक फंगी एक्टिविटी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. दिस मशरूम्स आर कॉल्ड फंगी. ये जो ब्रीड्स है ये काफ़ी दिनों से रखे रहने पे या जो वेट होता है मतलब गीले हो जाने से भी ये ब्रीड्स जो होती है उसमें फंगी लग जाता है. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं डेवलप हो जाते हैं. दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर कन्वर्ट इनटू द सॉल्यूशन. डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होता है उनको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन हो जाता है उनका. दे हैव एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. और वो क्या होता है न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हैं एब्जॉर्ब कर देते हैं. और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक इन न्यूट्रिशन इज सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. और इस मोड को हम क्या बोलेंगे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. प्लांट which use सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. और प्लांट जो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं उसको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं. फंगी आल्सो ग्रोन पिकल्स. जैसे अचार हो गया, अचार में फंगी लग जाती है, लेदर में लग जाता है, क्लोथ्स में लग जाता है. अचार काफ़ी दिनों से रखा हुआ हो या उसका मतलब एयर उस पर थोड़ी बहुत एयर उस पर नहीं आई हो थोड़ी भी तो उस पर भी
फंगी लग जाती है, लेदर पे भी फंगी लग जाती है काफ़ी दिनों से रख रहे क्लोथ्स होते हैं, ड्राई क्लोथ्स हो या गीले क्लोथ्स हो, उन पे भी फंगी जो है काफ़ी दिनों के बाद लग जाती है। अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर लॉन्ग टाइम। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मतलब या तो ह्यूमिड वेदर हो या हॉट वेदर हो, लॉन्ग टाइम के बाद उस पर फंगी जो होती है लग जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्पॉइल मेनी थिंग्स। आस्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन स्पॉइल मेनी थिंग्स मतलब रेनी सीजन में हमको ये चीज़ें अधिकतर देखने की मिलती है। फंगी स्पोरस स्पोरस आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगी जो होते हैं, फंगल जो स्पोरस होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं किस पे, एयर पे। when they land on wet and warm thing they गर्म गर्म germinate and grow। मतलब जो गीले और जो वार्म थिंग्स होते हैं उसमें जो ग्रो कर देते हैं, कौन, फंगल। एंड नो यू कैन फिगर आउट वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये चीज़ें हमको भी ये भी देखने को मिलेंगी। सम ऑर्गेनिज्म लाइफ लीव टूगेदर एंड शेयर शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जो सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसे दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। जैसे एग्जांपल के लिए सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ फंगी जो होती है लीव्स के रूट जोन पे भी फंगी लग जाती है। दिस ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। फंगस जो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स ट्री होता है वो फंगस प्रोवाइड करता है। एंड इट रिटर्न रिसीव्स फ्रॉम टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को भी सॉइल से एब्सॉर्ब करके और अपना भोजन बनाते हैं। दिस एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। और ये एसोसिएशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्री के लिए। विदाउट इस वाटर एंड मिनरल्स के प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना सकते। मतलब प्लांट्स जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो सनलाइट प्रोसेस होती है, उस पर क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, उसमें उसी प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बना सकते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिंचेस। इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, लिंचेस बोलेंगे। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा। जो फंगस होता है वो शेल्टर एंड वाटर मिनरल्स अलगा को प्रोवाइड करते हैं। एंड अलगा देता है कि हमको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। मतलब अलगा प्रोवाइड्स फूड। अलगा हमको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है विच इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अलगा हमको क्या करता है, फूड फंगस प्रोवाइड। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil। have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field। आपने कभी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसको सॉइल में स्प्रेड करते हैं ऑन गार्डनर्स यूजिंग देम लॉस ऑन पोट्स। और जो गार्डनर होते हैं वो भी लॉन में और पोट्स में अपने फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग amount of soil in the keep on declining। fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc। जो प्लांट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो होता है। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिच द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं टाइम टू टाइम, फार्मर्स जो होते हैं फसल में टाइम टू टाइम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। एंड प्लांट की ग्रोथ के लिए जो बहुत इफेक्टिव होती है, हार्मफुल होती है एंड हेल्दी होती है। इफ़ वी कैन रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स इज फुलफिल। तो जो फार्मर्स होते हैं वो प्लांट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। यूजुअली जो क्रॉप्स होती है रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। लॉट ऑफ नाइट्रोजन होती है जो प्रोटीन के लिए जो होती है इम्पोर्टेंट होती है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल कम्स डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। हार्वेस्ट के बाद जो सॉइल होती है डिफिशियंट हो जाती है नाइट्रोजन में। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर। जो नाइट्रोजन
जो होती है वो गैस फॉर्म में अवेलेबल है एयर पे। प्लांट्स कैन नॉट यूज इन मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंस है उसका यूज नहीं करते, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इफ दे नीड नाइट्रोजन इज कॉल्ड सोल्यूबल फॉर्म, क्योंकि उनको नाइट्रोजन जो होती है उसको सोल्यूबल फॉर्म में, जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की सोल्यूबल फॉर्म में इंपॉर्टेंस होती है। बैक्टीरिया कॉल्ड राइबोजोबियम, और इस पे जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको राइजोबियम बोलते हैं। कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म। नाइट्रोजन जो होती है कन्वर्ट हो जाती है सोल्यूबल फॉर्म में, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड। राइजोबियम अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते। सो इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग्स, बीन्स एंड अदर legumes and provides them with nitrogen. Most of pulses जो होते हैं, दाल हो गई जैसे, are obtained from leguminous plants। जो leguminous plants होते हैं, leguminous plant कैसे होते हैं, जैसे मूंग की दाल हो गई, जो दाल वाले जो मूंग की दाल, तुअर की दाल एंड चने की दाल जो होती है, सब leguminous plants में आते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। प्लांट्स जो होते हैं प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया से। दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में जो होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। और जो प्लांट्स जो होता है नाइट्रोजन जो है उसको यूज़ नहीं करता, एंड प्लांट्स सॉइल पे जो नाइट्रोजन रहती है यूजेबल फॉर्म में रहती है, उसको प्लांट्स अपनी ओर एब्जॉर्ब करके और अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करता है। दिस एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। They do not need to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown। अगर ये सब चीज़ें भी यूज नहीं करोगे तो leguminous plant जो है वो ग्रोथ करेंगे। इन दिस चैप्टर यू लर्न मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉप्स। हमने इस चैप्टर में ऑटोट्रैप्स और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़े, बट कुछ ऐसे भी प्लांट है जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, जैसे पैरासाइटिक हो गया, सेप्रोट्रॉप्स हो गया, ये अलग अलग टाइप्स की अपनी प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड होते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड हेट्रोट्रॉप्स। जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्राइप्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ चुके, कार्निवोरस, हार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ठीक है, डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स और फॉर फूड। से that the insectivorous plants are called heterotrophs, partial and heterotrophs। जो insectivorous plants होते हैं उसको partial heterotrophs भी बोलते हैं। कीवर्ड हमारा है कि ऑटोट्रॉपिक हमने पढ़ चुके हैं कि जो सेल्फ जो होता है सेल्फ न्यूट्रिशन बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। क्लोरोफिल जो प्रोसेस होती है जो ग्रीन पिगमेंट में होती है। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो जैसे एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, हेट्रोट्रॉप्स है क्योंकि प्लांट पर डिपेंड है। होस्ट जो होता है, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनमें जाली जैसी लग जाती है और प्लांट उसको डाइजेस्ट करके पीचर लाइक स्ट्रक्चर करता है, उसको होस्ट बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस होता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में। पैरासाइट होता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जो वाटर एंड मिनरल्स जो होता है रूट जोन एब्जॉर्ब करके स्टेम की लीफ की ब्रांचेस पे चला जाता है। सेप्रोट्रॉप्स होता है, सेप्रोट्रोपिक होता है। स्टोमेटा जो होता है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे इस पे वाटर इंटर करता है तो वो अपनी मतलब आकार बढ़ा लेता है, साइज बढ़ा देता है, एंड जैसे इस पे वाटर रिमूव होता है तो वो अपने सिकुड़ जाता है। इस टाइप की प्रोसेस स्टोमेटा में होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है उनको फूड लेके अपनी बॉडी यूटिलाइज करते हैं एंड एनर्जी को इंक्रीज करते हैं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस देयर बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देम सेल्फ। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे आर ऑटोट्रॉप्स होती है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। प्लांट जो होता है सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस यूज करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर मिनरल्स हो गया। सिंथेसिस प्रोसेस होती है इससे।
क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा या सनलाइट का इफेक्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इम्पॉसिबल है। और जब क्लोरोफिल और सनलाइट प्रेजेंस रहेगा, मिनरल्स वाटर प्रेजेंट रहेंगे और सराउंडिंग पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस रहेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, जिससे न्यूट्रिशन मतलब जिससे प्लांट्स अपना भोजन बना पाएंगे। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस है कार्बोहाइड्रेट, वो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है। और सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो सोलर एनर्जी होती है वो प्लांट्स की जो लीव होती है उस पर स्टोर हो जाती है, वो क्लोरोफिल की वजह से स्टोर होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है गेट कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। और जो ऑक्सीजन होती है, प्लांट जो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो होती है रिलीज हो जाती है एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस issued by living organisms their survival. Oxygen released photosynthesis utilized by living organisms for their survival के लिए यूटिलाइज करना है। फंगी ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डेकिंग मैटर। फंगी जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेड एंड ड्राइव डेकिंग मैटर के लिए। दे आर सेप्रोट्रॉप्स होता है, उसको सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे। प्लांट्स लाइक कसकटा एंड पैरासाइट्स, जैसे कसकटा अमरवेल है, होस्ट लग जाता है, क्लाइंबिंग हो जाती है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये अपना जो फूड है वो होस्ट प्लांट से बनाते हैं। फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड होते हैं अनदर पे। देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और उस न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसी के साथ इस क्लास चैप्टर 1 का पार्ट 2 का एंड हो जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थैंक यू।